जय हिंद, नमस्कार साथियों। वर्ल्ड न्यूज़ क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 4 फरवरी का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य से दोस्तों आप सभी को हर एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी का एग्जाम अगर 5 फरवरी का है या 6 फरवरी या 7 फरवरी या 8 फरवरी का भी है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप सभी को हम इस वीडियो में जितने भी लोक नृत्य हैं भारत के उन सारे लोक नृत्य को ऐड किए हैं। ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। 4 से 5 प्रश्न आप सभी को दोस्तों आसानी से इसमें से लड़ जाएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले दोस्तों हम पहला प्रश्न देखते हैं। जो ही प्रश्न आप सभी को करवा रहे हैं दोस्तों, जो आप सभी के 4 फरवरी के एग्जाम में पूछे गए थे उसके रिलेटिव, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है किस राज्य का है दोस्तों। याद रखिएगा ये केरल राज्य का है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछेगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस रूप का विकास है, मतलब किस राज्य का है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये केरल राज्य का मोहिनी अट्टम नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये राज्य जो भी है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो नृत्य है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय का एक नृत्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कथक हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारत का नृत्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कथक हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य का संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये केरल राज्य का संबंधित है। कथकली कहाँ का संबंधित है दोस्तों, ये कौन सा नृत्य है कहाँ का, तो ये केरल का हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है। अगर आप सभी से हम पूछें कि निम्न में से नृत्य शैलियों में से किसका जो उद्गम पूर्वी भारत में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा पूर्वी भारत में अगर पूछे तो ये रुकिएगा दोस्तों ये मणिपुरी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये उम्मीद रखिए कि आप सभी को इसमें से 3 से 4 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेगा आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। अगर आप सभी का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों लोक नृत्य से 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सभी को वही हम वीडियो लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। अगर आप सभी से पूछेगा कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या क्लासिकल नृत्य हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य। अगर आप सभी से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगर आप सभी से एक ऑप्शन दिया जाएगा और बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, तो याद रखिएगा दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा ये जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी हो जाएगा ये भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों ये भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी भारतीय शास्त्रीय का नृत्य है। कौन कौन सा, याद रखिएगा भारतीय नाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक, ये सब भारतीय शास्त्रीय का ये दोस्तों नृत्य है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुरी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली अगर पूछे तो याद रखिएगा ये दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अगर पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली अगर पूछे तो दोस्तों याद रखिएगा ये भरतनाट्यम हो जाएगा। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन के ऑप्शन में ये देखिएगा भारतनाट्यम, तो इसको आप लोग टिक मार दीजिएगा। ये भारतीय शास्त्रीय का सबसे प्राचीन नृत्य शैलियों में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये ओटन तुल्लन हो जाएगा जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। कौन, तो ओटन तुल्लन ये कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से संबंधित है, जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम ये जुड़ी हुई है। किससे? तो संबंधित किससे? तो देवदासी परंपराओं से संबंधित है। कौन सा नृत्य दोस्तों? तो मोहिनी अट्टम। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? इनमें से आप सभी को बताना है कि एकल नृत्य कौन सा एक नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये उड़ीसी है ना, ये एकल नृत्य नहीं है। तो उड़ीसी एक दोस्तों क्या है? एकल नृत्य नहीं है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा इनमें से एक नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये गरबा है ना, जो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसके केरल के अस्तित्व बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? जी हाँ दोस्तों, अगर ये आप सभी को प्रश्न पूछेगा तो इसका आंसर याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी क्या लोकप्रिय बनाए थे? कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा दोस्तों, वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये कथकली हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस शास्त्रीय नृत्य में क्या मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो याद रखिएगा ये कथकली से संबंधित है। क्या? तो मुखौटा नृत्य। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो सदीर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपराओं की विरासत नहीं है? इनमें से क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये विरासत देवदासी नृत्यों की परंपरा में से नहीं है। कौन सा नृत्य? तो याद रखिएगा मणिपुरी ये हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप सभी को केवल ये वीडियो देखते चलना है, ठीक है। देखते चलने से क्या होता है दोस्तों, आप सभी के माइंड में याद होते चला जाएगा, और आप सभी को अगर चाहेंगे कि इसे हम अच्छे तरीके से याद करें तो आप सभी को अच्छे तरीके से याद नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को केवल आप लोग सुनते चलिए, हम पढ़ रहे हैं, आप सभी को केवल देखना है, ठीक है, ताकि आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा मिलता जुलता सवाल मिले तो आप सभी को फट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को कुछ दिया जाएगा और आप सभी को बताना होगा कि बताइए कौन से राज्य का ये राज्य सुमेलित नहीं है, नृत्य ये जो है आप सभी को जो बता रहा है इसमें सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा भारतनाट्यम दोस्तों क्या तमिलनाडु का नृत्य है? बिल्कुल सही नृत्य है। क्या कथकली कर्नाटक का नृत्य है? नहीं, कथकली दोस्तों कर्नाटक का नृत्य नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इनमें से क्या दोस्तों आप सभी को बता रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सुमेलित है, उसमें पूछ रहा था कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो सुमेलित है दोस्तों ये कथकली जो कि केरल का लोक नृत्य है। बाकी आप सभी को भारतनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का नहीं है, कथक तमिलनाडु का नहीं है, इसलिए दोस्तों कथकली केरल का सुमेलित है, इसलिए आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछेगा कि बताइए कथक कहाँ का नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये उत्तरी भारत का ये कथक नृत्य शैलियों में से एक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली। ऑब्वियसली आप सभी को सबको पता होगा कि केरल का प्राचीन और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? मोहिनी अट्टम का निम्नलिखित रूप में से किस राज्य में इसका विकास हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये केरल में हुआ था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का क्या कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों में से एक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों ये कथक आप सभी का उत्तर भारतीय नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किस राज्य में है? तो मेघालय में ये प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य दोस्तों? तो बम्बू नृत्य। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गौवरी हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब से बाउल, ब से पश्चिम बंगाल, यानी कि ब से बंगाल। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र का लावणी प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप सभी को मालूम होगा कि गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोट्टीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोट्टीपुआ अगर आप सभी के पूछेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर बताइए गोट्टीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? तो गोट्टीपुआ। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, फुगड़ी कहाँ पर जो है ये प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गोवा में प्रसिद्ध है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर पूछे फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है फुगड़ी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा। वसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का बसंत प्राचीन और प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप सभी का भारत के जितने भी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं और आप सभी के 4 फरवरी का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को आने वाले जितने भी एग्जाम है 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी या 8 फरवरी, या आप सभी का कभी भी एग्जाम है, अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिए हैं तो आप सभी को इसमें से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप सभी का जैसे जैसे एग्जाम आएगा आप सभी को अपडेट देते रहेंगे, किस टाइप का प्रश्न आ रहा है, किस टाइप से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, सारा कुछ आप सभी को गाइड करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को लेटेस्ट वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऊपर हर वक्त आप सभी को अपडेट देते रहते हैं, इसलिए आप सभी को ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से जय हिंद।